जिज्ञासुओं मित्रों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं, ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। और ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है, तो आज का हमारा चर्चा जो है इसी पर आधारित है। अर्थात आज का यह हमारा चर्चा जो है एक समसामयिक मुद्दे पर आधारित है। अभी अयोध्या में जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है उस पर आज का ये हमारी चर्चा आधारित है। हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि जो है प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है, इसका क्या अर्थ है, क्या इसका महत्व है। तो जैसा कि हम सबको विदित है, भली भांति हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को जो है अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा पर, भगवान श्री रामचंद्र जी की उस छवि पर जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है 22 जनवरी को। हम सब ये बातें भली भांति जानते हैं और हम सबको इसका इंतजार है। तो हम जो है इस चर्चा में ये समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, आखिर ये क्या है प्राण प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले तो आप सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होने जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत जो है आप सभी को बधाई है कि जो है बहुत ही इंतजार के बाद, वर्षों की संघर्ष के बाद जो है अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है विराजमान होने जा रहे हैं। तो इसके लिए समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। प्रभु जो है भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सबके जीवन में कल्याण करे, सबको आनंद से परिपूर्ण करें, सबको जो है सही राह दिखाएं। भगवान जो है उन सभी के जीवन को खुशियों से भरे, ऐसी जो है हम आशा करते हैं, ऐसी हम जो है मनोकामना करते हैं। तो आइए हम जो है आज की इस चर्चा पर आते हैं, आज के इस मुद्दे पर आते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा है क्या। तो सबसे पहले हमें प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि प्राण होते क्या हैं, आखिर प्राण का क्या अर्थ होता है। तो जैसा कि हम लोग सुनते आए हैं या पढ़ते आए हैं कि प्राण जो है हमारे शरीर में प्रवाहित होने वाला वो ऊर्जा है जिसके माध्यम से हमारा शरीर की जो गतिविधियां हैं, जैसे खाना पीना और जितने भी रक्त का बहना जो है, श्वास का लेना, इस तरह जो हमारे शरीर की जितनी उपापचयी क्रियाएं हैं वे जो है प्राण के माध्यम से संपन्न होती है। अर्थात प्राण जो है हमारे शरीर की गतिविधियों को, हमारे शरीर को चलाने वाला एक ऊर्जा है। ये जो है हम जो है प्राण का जो है मोटी ये सीधे अर्थ ले सकते हैं कि प्राण जो है वह ऊर्जा है जो हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को चलाती है। अब जो है प्राण के जो है हमारे शास्त्रों में, आयुर्वेद में 5 प्रकार बताए गए हैं कि प्राण जो है 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्राण है प्राण, सबसे पहला प्राण प्राण ही है। दूसरा है अपान, तीसरा है व्यान, चौथा जो है वो है उदान और पांचवा जो है समान। इस तरह प्राण के 5 प्रकार हुए, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो जो है ये प्राण के 5 प्रकार हुए और ये पांचों प्रकार का अलग अलग कार्य है। अर्थात ये जो है पांचों प्राण जो है हमारे शरीर के अलग अलग गतिविधियों को, अलग अलग उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करते हैं। जैसे प्राण जो है वो जो है हमारी श्वसन क्रिया को चलाता है, जो हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ये जो चलाने का काम कर रहा है,
जो ऊर्जा जो है हमारी सांसों को चला रही है, श्वासों को चला रही है, वो प्राण है। अपान, अपान जो है, जो नाभि से लेकर के जो मूल द्वार तक, अर्थात जो है नाभि से नीचे जो प्राण बहता है, जैसे उत्सर्जन की क्रियाएं करना, प्रजनन की क्रियाएं करना इत्यादि जो है, अर्थात शरीर के निचले भाग की जो गतिविधि होती है नाभि से लेकर जो है मूलाधार चक्र तक, मल द्वार तक, वो जो है अपान, अपान के द्वारा संपन्न होता है, अपान नामक प्राण के द्वारा संपन्न होता है। तीसरा जो है व्यान, व्यान जो है हमारे शरीर में जो खून का प्रवाह हो रहा है, रक्त का प्रवाह हो रहा है, उसको नियंत्रित करता है। व्यान के द्वारा जो है हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है। हृदय के माध्यम से रक्त को जो है शरीर के सभी भागों में पहुंचाया जाता है। तो इसके पीछे जो ऊर्जा काम कर रही है, जो प्राण काम कर रहा है, उस प्राण को हम व्यान कहते हैं। चौथा जो प्राण है वो उदान है। उदान जो है हमारे कंठ से लेकर मस्तिष्क तक की जितनी गतिविधि है, अर्थात बोलना, सुनना, विचार करना, ये जितनी भी तरह की हमारी जो बौद्धिक क्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान होता है, हम तर्क शक्ति करते हैं, तार्किक क्रियाएं करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, ये जितनी भी बौद्धिक और ज्ञान से संबंधित क्रियाएं हैं वो उदान के द्वारा संपन्न होती है। और एक प्राण जो है वो है समान, जो पांचवा प्राण है। वो समान जो है हमारे नाभि के स्थान पर पाया जाता है, हमारी उस जठर में पाया जाता है। इसको हम जठराग्नि भी कहते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। जब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जिस प्राण के द्वारा हमारे भोजन को पचाने का काम किया जाता है वो है समान। तो इस तरह प्राण के जो है 5 प्रकार हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में बताए गए हैं कि 5 प्रकार के प्राण होते हैं, और इन पांचों प्राण मिलकर जो है हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं को, गतिविधियों को संपन्न करते हैं। अर्थात प्राण जो है जीव जो है हमारे शरीर में जो जीव रूपी इस शरीर को धारण करने वाला जो जीव है, उस जीव के ऊर्जा का केंद्र है प्राण, जिसके माध्यम से वो जीव जो है इस शरीर की गतिविधियों को संपन्न करता है, उनकी तरह तरह की क्रियाएं जो है संपन्न होती है। तो प्राण का ये अर्थ होता है, और 5 प्रकार के मुख्य प्राण बताए जाते हैं। वैसे तो उप प्राण और भी बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, अगर जो हम और भी विस्तार में जाएं तो उप प्राण और भी होते हैं, हर प्राण के अपने अपने उप प्राण भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य प्राण बताए गए हैं वो इस प्रकार 5 प्राण बताए गए हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। अब जो है तो प्राण प्रतिष्ठा करने का अर्थ क्या हुआ? अब जब हम प्राण को समझ गए तो इनके माध्यम से हमें समझने में सहायता होगी कि प्राण प्रतिष्ठा का क्या अर्थ होता है। तो जैसा कि जीव इस शरीर में है, तो जीव को इस शरीर में बने रहने के लिए, जीव को, उस जीवात्मा को इस शरीर का उपयोग करने के लिए प्राण की आवश्यकता होती है। अगर प्राण न रहे तो जीव भी इस शरीर को छोड़ करके चला जाएगा, इस शरीर को त्याग देगा। अर्थात प्राण जो है निकल जाएगा तो वो जीव का भी इस शरीर में कोई काम नहीं रहेगा, कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि प्राण के बिना जो है ये शरीर जो है इनकी गतिविधि संपन्न नहीं होगी, और जीव के रहने के लिए यह शरीर अनुपयुक्त होगा, अर्थात उनके रहने के अनुकूल नहीं होगा। तो जीव जो है इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा, और जहाँ प्राण है वहाँ जीव का जो है वास होता है, क्योंकि प्राण के माध्यम से जीव की शारीरिक क्रियाएं संपन्न होती है। तो जब हम ये कहते हैं कि जो है प्राण प्रतिष्ठा का किया जा रहा है, तो प्राण का अर्थ हमने समझ लिया, और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है प्रतिष्ठित करना, किसी चीज को प्रतिष्ठित करना। जैसे प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है प्राण को प्रतिष्ठित करना। तो प्रतिष्ठित करना अर्थात विराजमान करना, अपनी भावनाओं को हम जो है आरोपित करते हैं, प्राण को आरोपित करते हैं किसी चीज में, तो वो होती है प्राण की प्रतिष्ठा, अर्थात उसमें विराजमान करवाना, प्रतिष्ठित करवाना। तो जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस प्रतिमा में, उसकी छवि में
जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो है प्रभु की उस प्रतिमा में, प्रभु के उस भावनात्मक छवि में, उसके उस मूर्ति में हम जो है प्राण को आरोपित कर रहे हैं, प्राण को विराजमान कर रहे हैं, प्राण को उसमें प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हम जो है ये मान रहे हैं कि प्रभु जो है इसमें विराजमान है। हम प्राण को प्रतिष्ठित करके ये मान रहे हैं कि ये मूर्ति में, इस प्रतिमा में प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है विराजमान है। हम इस प्रतिमा को, हम इस मूर्ति को प्रभु श्री रामचंद्र जी का ही रूप मानेंगे। इस मूर्ति में प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है साक्षात अपनी शक्ति के सहित, अपनी ऐश्वर्य के सहित विराजमान है। तो हम जो है प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि हम जो है प्राण को उस मूर्ति पर आरोपित कर रहे हैं। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा करने से उस प्रतिमा में या उस मूर्ति में शक्ति आ जाती है? तो जी हाँ, अवश्य ही। अगर सही तरीके से वेद मंत्रों के माध्यम से जो है प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया जाए तो उस प्रतिमा में, उस मूर्ति में अवश्य ही शक्ति आ जाती है। तो जो प्राण प्रतिष्ठा का ये जो कार्यक्रम होता है, वो जो है, ये विधि जो है, वो हमारे वैदिक विधि का एक अंग है, हमारे वेदों का एक अंग है। वेदों में जो प्राण प्रतिष्ठा का जैसी विधि बताई गई है, वैसी विधि के अनुसार जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और जो है वेद मंत्रों के माध्यम से, वैदिक मंत्रों के माध्यम से हम जो है अपनी भावनाओं को, अपनी श्रद्धा को वेद मंत्रों के माध्यम से जो है उस प्रतिमा में विराजमान करते हैं, उस प्रतिमा में प्रतिष्ठित करते हैं कि हम जो है इस प्रतिमा को, इस मूर्ति को उस प्रभु का ही रूप मानेंगे। इस प्रतिमा को वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का, या जो भी देवी देवता की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उसका अर्थ यही होता है कि हम इस प्रतिमा को साक्षात उस देवी या देवता का रूप मानेंगे। हम जो है ऐसी भावना करते हैं, हम जो है ऐसी अपनी श्रद्धा जो है इस मूर्ति में, इस प्रतिमा के प्रति हम जो है अपनी ऐसी श्रद्धा रखते हैं। तो इस तरह से हम जो है अपनी भावना को, श्रद्धा को जो है उस प्रतिमा पर स्थापित करते हैं। तो ये जो होता है, हम जो है कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। इसमें जो है प्रभु का जो शक्ति है, प्रभु की जो शक्ति है, वो जो है इसमें विराजमान होने जा रही है। प्रभु जो है अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के समेत इस प्रतिमा में, इस मूर्ति में विराजमान हो रहे हैं। ऐसा जो है प्राण प्रतिष्ठा का जो है मूल अर्थ यही होता है। तो जब हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो उस मूर्ति को हम प्रभु का, उस देवी या देवता का स्वरूप मानते हैं। तो इस तरह से जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वेद मंत्रों के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह हम ये भी देख रहे हैं कि मूर्ति पूजा करना जो है बिल्कुल भी गलत नहीं है। मूर्ति पूजा करना हमारे वेद शास्त्रों के सम्मत है, क्योंकि मूर्ति के माध्यम से, प्रतिमा के माध्यम से जो है हम जो है अपनी भावना को उस परमात्मा के प्रति जो है प्रकट करते हैं, समर्पित करते हैं। हम मूर्ति को देखकर, प्रतिमा को देखकर, किसी देवी या देवता की प्रतिमा को देखकर अपनी भावना को प्रकट करते हैं। तो मूर्ति पूजा करना किसी भी तरह से जो है अनुचित नहीं है। मूर्ति पूजा करना जो है बिल्कुल हमारे शास्त्र सम्मत है। अपनी भावनाओं को प्रकट करना जो है हम मूर्ति के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह जो है हम प्राण प्रतिष्ठा उसमें करते हैं और इसमें प्रभु की जो शक्ति है वो विराजमान हो रही है। इसको जो है हम साक्षात प्रभु का रूप मानेंगे। हम जो है ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और इस मूर्ति को, प्रभु की इस प्रतिमा को, प्रभु के इस रूप को साक्षी मानकर हम जो है उनका आराधना करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, सेवा करेंगे। ऐसा जो है प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है। प्राण का अर्थ हुआ ऊर्जा, और जहाँ ऊर्जा होती है वहाँ जीवात्मा प्रवेश करता है। तो हम जो है प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो है उस परमात्मा का, जिस भी या देवी देवता की जो हमने मूर्ति बनाई है, प्रतिमा बनाई है, उसमें जो है उस परमात्मा का आवाहन करते हैं, उसमें उसको विराजमान करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं कि इसमें जो है वो देवी या देवता इसमें जो है साक्षात अपने शक्ति के साथ, अपने ऐश्वर्य गुणों के साथ इसमें विराजमान है।
और हम जो है इस प्रतिमा को जो है उस प्रभु का ही रूप मानेंगे, उस देवी या देवता का रूप मान करके, इनको साक्षी मान करके हम इनकी आराधना करेंगे। इनसे हमारा जो है कल्याण में जो है सहायता मिलेगी, हमारा कल्याण होगा। तो इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है। और मूर्ति पूजा का जो है विज्ञान है वो भी यही है कि मूर्ति के माध्यम से जो है हम अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं किसी देवी या देवता की मूर्ति बनाकर, क्योंकि जो मूर्ति है वो जो है एक भावना प्रकट कर रही है। जैसे माता दुर्गा की जो मूर्ति है वो माता दुर्गा के उस भाव को प्रकट कर रही है, माता दुर्गा के उस शक्ति स्वरूप को प्रकट कर रही है। माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो माता लक्ष्मी के भाव को प्रकट कर रही है। तो और जो गणेश जी की मूर्ति है वो गणेश जी के भाव को, उनके ऐश्वर्य को और गुणों को प्रकट कर रहा है। तो इस तरह से जो मूर्ति, अलग अलग देवी देवता की मूर्ति जो है, हम जो है उनके माध्यम से उनसे जुड़ते हैं। हम उनके माध्यम से, मूर्ति के माध्यम से अपनी भावनाओं को जो है जोड़ करके उस देवी या देवता के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह मूर्ति पूजा करना भी किसी तरह से अनुचित नहीं है। जैसे हमारे ही कोई परिजन अगर इस संसार से चले जाते हैं तो हम जो है उनकी मूर्तियां रखते हैं, अर्थात उनका जो फोटोग्राफ है वो अपने घरों में रखते हैं कि हम जो है इनको देखकर हमें उनकी याद आएगी, हम जो है उनको एक याद के रूप में इस मूर्ति में बसा करके रखेंगे। ऐसा हम जो करते हैं, तो हम जो है उनके भाव उस मूर्ति के माध्यम से, उस फोटो के माध्यम से, उसका जो भी फोटोग्राफ है उनके माध्यम से हम उनसे जुड़े रहते हैं। तो ये जो है भावना का विज्ञान है। मूर्ति पूजा करना भावना का विज्ञान है और किसी भी तरह से अनुचित नहीं है। क्योंकि आजकल जो है मूर्ति पूजा को कई जगह जो है कई लोग जो है गलत बताते हैं कि मूर्ति पूजा तो गलत है। मूर्ति पूजा करना बिल्कुल भी गलत नहीं है। मूर्ति पूजा के अगर हम इस विज्ञान को अगर सही समझते हैं तो जो है हम जो है इस अर्थ को भली भांति समझ पाएंगे, इसके जो वास्तविकता है, इसका जो प्रयोजन है उनको भली भांति समझ पाएंगे। अब संसार में एक बात और आती है कि अब संसार में जितनी भी चीजें हैं वे सब चीजें भावनात्मक रूप ही है। कोई न कोई वस्तु जो है किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहा है। जैसे कोई पत्थर है तो वो भी कोई अपने भाव को प्रकट कर रहा है, कोई फूल है वो भी कोई न कोई भाव जो है अपने उस आकार के माध्यम से जो है प्रकट कर रहा है। कोई जैसे कोई मिट्टी है, घड़ा है, वो भी कोई भाव को प्रकट कर रहा है। अर्थात संसार में जितनी भी चीजें हैं वो कोई ना कोई भाव को प्रकट करते हैं। तो जो है क्योंकि संसार जो है भावना के माध्यम से, प्रकृति के 3 गुणों के माध्यम से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से पूरा संसार जो है रचा गया है। तो हर वस्तु में कोई ना कोई भाव होता ही है और हर वस्तु जो है किसी न किसी भाव को प्रकट करते हैं। और जो हम भावना करते हैं उस भावना का प्रभाव भी उस वस्तु पर पड़ता है और वो वस्तु जिस भाव को प्रकट कर रहा है उसका प्रभाव भी हम पर पड़ता है। अर्थात हमारे भाव का प्रभाव जो है उस वस्तु पर पड़ता है और उस वस्तु का जो भाव है उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। तो इसका उदाहरण जैसे हम कई जगह देख सकते हैं। जैसे किसी जगह जाने पर कोई नकारात्मक भावना ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे हम कहीं पर जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर जो है हमको थोड़ा सा जो है नकारात्मक फील हो रहा है, नकारात्मकता की अनुभूति हो रही है। हमको जो है हमारा मन वहाँ अच्छा नहीं लगने लगता, हमको जो है व्याकुलता का महसूस होने लगता है। अर्थात इसीलिए कहा जाता है कि किसी जगह को सुसाइड सेंटर कहा जाता है। वहाँ पर जाने पर व्यक्ति को सुसाइड करने का ख्याल आता है, आत्महत्या करने का ख्याल आता है। और किसी जगह जाने पर हमारे अंदर सकारात्मकता की वृद्धि होती है। वहाँ जाते हैं तो हमारे मन को बड़ा ही सुकून फील होने लगता है, अनुभव होने लगता है कि हाँ, यहाँ आकर जो है हमको अच्छा फील हो रहा है, अच्छी विचार हमारे मन में आ रहे हैं। तो दर्शकों, इस प्रकार जो है किसी भी वस्तु का, किसी भी जगह का जो है प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और जो है हम जो है जिस भावना की प्रसार इस ब्रह्मांड में करते हैं, इस संसार में करते हैं, उसका जो है प्रभाव उस वस्तु पर, उस जगह पर अवश्य ही पड़ता है। क्योंकि सब चीजें, सब वस्तुएं भाव ग्रहण करती है। कोई भी जो है
इस संसार में भाव के प्रभाव से, भावना के प्रभाव से मुक्त नहीं है। हम जो कुछ भी अनुभव या फील करते हैं उनका प्रभाव जो है इस ब्रह्मांड पर पड़ता ही है, क्योंकि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। उनका एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण किया जा सकता है। ये हम लोगों ने विज्ञान में भी पढ़ा है। तो इस प्रकार जो है हम जो है समझ सकते हैं कि भावनाएं काम करती है, और हम जो भावना या थॉट्स जो इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो फैलाते हैं, उनका जो है वस्तुओं पर, जगहों पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी भावना के विज्ञान पर ही ये प्राण प्रतिष्ठा भी आधारित है कि हम जो है भावनाओं की वृद्धि करते हैं। उस भावना के माध्यम से उस मूर्ति में, उस प्रतिमा में, जो मूर्तिकार ने जो बनाई है, उनको जो है वेद मंत्रों के माध्यम से उनका हम शुद्धिकरण करके, वैदिक रीति से अनुष्ठान करके, उनका भली भांति विधिवत अनुष्ठान करते हुए नियम के अनुसार हम जो है वेद मंत्रों के माध्यम से उसमें देवी देवता की जो भावना है, देवी देवता की जो स्वरूप है, उनको हम जो है उसमें प्रतिष्ठित करते हैं, उसमें उसको विराजते हैं। तो ये है, ये हुआ प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ। हम जो है उस मूर्ति में उस देवी देवता को प्रतिष्ठित करते हैं। तो हम जो है इस तरीके से इसको समझना चाहिए, और हमें जो है तरह तरह के जो अंधविश्वास फैलते हैं उनसे बचना चाहिए। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे महापुरुष क्या कहते हैं, इस बात पे हमें भली भांति फोकस करने की आवश्यकता है। क्योंकि आज जो है दर्शकों, हम जो है भटकते जा रहे हैं। हम जो है अपने ही वैदिक, अपने ही धर्म के जो अनुष्ठान है, अपने ही धर्म के जो रीति रिवाज है, हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उनको ही हम अंधविश्वास और रूढ़िवादी मानते जा रहे हैं। हमारे प्रति जो है सही, हम हमारे मन में उनके प्रति, उस वैदिक अनुष्ठानों के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, रीति रिवाजों के प्रति एक नकारात्मकता की भावना बैठी हुई है। एक रूढ़िवादी और अंधविश्वास की भावना हमने बना ली है। और आज के जो इस मॉडर्न युग में, इस आधुनिक युग में, हम जो है उसको तो पूर्ण रूप से भूल ही गए हैं, अपने वैदिक रीति रिवाजों को। उसमें जो विज्ञान छिपा हुआ है उनसे हम जो है बिल्कुल कट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। और हम जो है अपने ही धर्म की जो है निंदा करते हैं, अपने ही संस्कृति की निंदा करते हैं। तो ये जो है हम सबके लिए अनुचित है। हमें जो है अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने महापुरुषों के वचनों को भली भांति समझना चाहिए, उन पर विचार करना चाहिए। हमें जो है सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कोई चीज अगर कही जा रही है या घटना घटी जा रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ये जो है भली भांति इस तथ्य पर हमको विचार करना चाहिए। और जो है ज्ञान के माध्यम से उस कसौटी पर परख कर ही हमें किसी चीज को जो है उस पर अपना सम्मति देनी चाहिए कि हाँ ये चीज प्रामाणिक है, ये अप्रामाणिक है, ना कि बस सुनी सुनाई बातों में हम जो है कुछ भी कह देते हैं। तो इस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस प्रतिमा में, उस स्वरूप में, उस छवि में होने जा रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत जो है उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहुत बहुत बधाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है हम सबके जीवन में कल्याण करे, हम सबको सद्गति और सही राह दिखाए। प्रभु जो है अपनी कृपा हम सब पर बनाई रखे। तो हम जो है ऐसी कामना करें और परस्पर एक दूसरे के प्रति जो है सौहार्द का और प्रेम का जो है भावना ही प्रसारित करें। हमारे वेद शास्त्रों में कि जैसे संग छद्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजना नाम उपासते, ऐसी जो भावना आती है कि हम साथ मिलकर चलें, साथ में खाएं, साथ में जो है बोलें, और एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे के मन को, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, समझते हुए जो है हम जो है आगे बढ़ें। तो इस तरह से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही इंतजार के बाद, बहुत ही लंबे समय के बाद ऐसा अवसर आया है कि जो है
न जाने अयोध्या के राम मंदिर बनने में कितने ही संत महापुरुषों ने, कितने ही वीरों ने अपनी जो है जानें गंवाई, बलिदान हुए, तब जाकर अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है भव्य मंदिर, भव्य उनका जो प्रतिमा विराजमान होने जा रहा है। तो हम जो है उस प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हम जो है सद्गति की ओर आगे जाएं, सद्मार्ग पर आगे बढ़ें। तो इस तरीके से हमको जो है ऐसी भावना करनी चाहिए। और बहुत बहुत आभार आप सभी को, बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद इस चर्चा को श्रवण करने के लिए। तो इस तरीके से हमारी जो श्रृंखला है श्री रामचरितमानस पर जो चल रही है वो तो यथावत चलती रहेगी, और बीच बीच में जो है हम इस तरह के समसामयिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा करेंगे, ताकि हम जो है किसी घटनाओं का, किसी अनुष्ठानों का, किसी तीज त्यौहार जितने भी हमारे जो धर्म में होते हैं, उन रीति रिवाजों को के पीछे के कारणों को समझ पाएँ, भली भांति जान पाएँ। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का इस चर्चा को श्रवण करने के लिए। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। और कल जो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, और कल हमारी श्री रामचरितमानस की जो ज्ञान चर्चा की श्रृंखला चल रही है उसमें जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव है। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है जन्म लेने जा रहे हैं, प्रकट होने जा रहे हैं। तो इसका भी आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत साधुवाद। तो आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल मिलेंगे श्री राम जन्म उत्सव की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का, धन्यवाद। ओम तत्सत।